Hello everyone. Now let's see next chart in the pedigree analysis. We have studied the analysis and the inheritance pattern of autosomal dominant disease. We have taken the example of widow's peak in that example. How that disease is transmitted to next generation via capital A or capital A small a condition. रिसेसिव कंडीशन में डिसीज नहीं होती. उसके कुछ दो मेन रूल्स देखे थे. Why that is autosomal disease? Because it can affect both males and females equally. And the second rule was why it is dominant? Because there is no escape of generation. In every generation we will get the defective allele, that is the diseased individuals. बीमार हुए अपने को हर जनरेशन में मिलते हैं. So दो चीजों से आप पहचान सकते हैं कि ऑटोसोमल है और डोमिनेंट कंडीशन. अब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन कैसे रहती है? आपके सामने जो चार्ट है, फोटो आ रही थी. सो ये फोटो को मैंने चार्ट को ड्रॉ कर लिया आपके सामने. सो ये जो चार्ट है, दिस इज द चार्ट ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल्स अपन ने कई सारे देखे थे. सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनेलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, अल्बिनिज्म, बहुत सारे एग्जांपल है. सो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया की बात कर ले, और इसमें इस चार्ट में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सो इफ दिस इज द एरो शोन हियर, सो दिस इज द पेशेंट. This is the patient which brought the disease in our knowledge, and this is the patient which is under consideration. इसको ध्यान में लिया अपन ने कंसिडरेशन में. सो ये अपने ये प्रोबैंड हो गई, इसको प्रोपोजिटा बोलेंगे क्योंकि ये पहली बार अपने को ध्यान में लाई. इसमें देखो बाकी कहीं पे डिसीज नहीं है. दीज आर द कैरियर्स. ओके, आपको सिंबल से याद होने चाहिए. सर्कल मतलब फीमेल, स्क्वायर मतलब मेल, सर्कल में अगर डॉट है मतलब वो कैरियर फीमेल है. ओके, अगर वो ब्लैक करे वाला, डार्क करे वाला मतलब वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. फिर शादी के लिए अपन लाइन से ड्रॉ करते हैं, बच्चों को बताने के लिए उनकी इस तरीके से जनरेशंस बनती है. ठीक है. सो अगर यहाँ पे आप देखें तो दो परिवार बता रहे, ये एक फीमेल कैरियर, ये मेल है, और वैसे ये मेल नॉर्मल और ये फीमेल कैरियर है. इनकी शादी होने के बाद इनको 3 बच्चे थे, इनको 3 बच्चे थे. इसके बेटे की शादी इसकी बेटी के साथ में हुई, ये कपल की बेटी के साथ में. सो ये दोनों कैरियर पति पत्नी थे. तो कैरियर का बच्चा ऑब्वियसली अगर अफेक्टेड दिख रहा है तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे हिंट मिलनी चाहिए. इफ बोथ आर द कैरियर्स एंड द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, सो दिस इज रिसेसिव डिसऑर्डर. देख के पहचान में आ जाता है रिसेसिव है, क्योंकि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया का पैटर्न याद आ रहा होगा, सो HbA HbS कंडीशन रहती और उसकी क्रॉस HbA HbS मतलब दो कैरियर्स की शादी हुई, तो उनके बच्चों को फिर HbS मिलके अफेक्टेड बच्चा तैयार होता. बराबर है क्या? सिकल सेल एनीमिया में. या फिर अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूं तो उसका भी कैपिटल T स्मॉल t लिए थे, HB कैपिटल T HB स्मॉल t. सो वही तरीके से तो यहाँ पे देखो दो कैरियर की शादी हो रही, तो एक अफेक्टेड इंडिविजुअल तैयार हो. अब इसके ऊपर अपने को एरो बता रहा है, मतलब ये अपना कंसल्टेंट हो गया. कंसल्टेंट मतलब जो पेशेंट अपने को ध्यान देने का है, जिसको कंसल्ट करने का है. प्लस इट इज ऑल्सो प्रोबैंड, क्योंकि ये वो पहला इंडिविजुअल है जिसने अपने को बीमारी नोटिस में लाके दी आ रही है. अब ये बीमारी को नोटिस कराना है. प्रोपोजिटा भी बोलते हैं उसको. फीमेल रही तो प्रोपोजिटो, मेल रहा तो, बट ये फीमेल है तो प्रोपोजिटो हो गई अपने लिए, प्रोपोसिटा हो गई अपने लिए. अब ये फीमेल की जो शादी हुई उसका एक मेल हस्बैंड रहेगा उसका. सो हस्बैंड यहाँ पे कैरियर बताया वाला है. ओके, तो अभी अपन कौन सा डिसऑर्डर स्टडी कर रहे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव. रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सी कंडीशन में होता? ओनली अंडर होमोजाइगस कंडीशन. डोमिनेंट रिसेसिव दोनों स्मॉल ए रहेंगे तभी डिसीज होगी. कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कंडीशन में अपने को डिसीज नहीं होती. अपने को सिर्फ कौन सी कंडीशन में डिसीज होती हो? स्मॉल ए कंडीशन. मतलब ऑब्वियसली ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल दिख रही तुमको, सो इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? स्मॉल ए. वैसे इसका क्या रहेगा? कैरियर का. कैरियर्स आर ऑलवेज हेटेरोजाइगस. वैसे यहाँ पे बना लिया अगर तुमने तो सब तुमको मिल जाएंगे. अब इसमें से तुम इनके बच्चों का निकाल सकते हैं, इसमें से तुम पेरेंट्स का निकाल सकते हैं. कैसे? देखो, अब ये फीमेल है, ये मेल है. ओके, अभी अफेक्टेड है तो डायरेक्टली इसका स्मॉल ए, इसका भी स्मॉल ए, तो इनके सब बच्चे भी देखो पूरे अफेक्टेड है. स्मॉल ए. व्हाई? क्योंकि अगर तुमने क्रॉस करके देखे तो क्रॉस देखो कैसा होगा. स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए के क्रॉस साथ में, तो फिर इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल ए. वापिस से क्रॉस को मिला दो, चारों के चारों इंडिविजुअल्स तुमको स्मॉल ए वाले मिलेंगे. सो ये अगर दोनों के दोनों अफेक्टेड है तो उनके सारे बच्चे अफेक्टेड रहेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे अगर ये इनका अगर अपने को जीनोटाइप निकालने का, तो इनका जीनोटाइप कैसे निकालने का? देखो, इनके माँ बाप का क्या है? कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस्ड विद कैपिटल ए स्मॉल. मैंने इसको कैसे डिसाइड करा कि कैपिटल ए स्मॉल है? बिकॉज इट इज हेटेरोजाइगस, इट इज कैरियर, एंड कैरियर्स आर ऑलवेज हेटेरोजाइगस.
हेट्रोजाइगस, तो कैरियर्स का मैंने मेरे मन से ले लिया, फिर कैपिटल है स्मॉल। या ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में होता, मतलब ये ऑब्वियसली डेफिनेटली तुम देख के बोल सकते ये स्मॉल है कंडीशन, ठीक है। तो उसमें से माँ का भी मिल गया अपने को जीनोटाइप, उसके पापा का भी मिल गया। अब इनके बच्चे क्या बनेंगे, तो इसके गैमेट्स बनाओ, कैपिटल है स्मॉल है क्रॉस विथ कैपिटल है स्मॉल है। चलो 4 पॉसिबिलिटी, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। देखो अब इनको दोनों प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, कैरियर बच्चे भी हो रहे और उनको अफेक्टेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे नहीं हुए। देखो एक भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये कपल का, ये अफेक्टेड बच्चा है, मतलब ये वाली कंडीशन पॉसिबल, ये अफेक्टेड है, ठीक है। और ये दोनों बच्चे देखो कैरियर है, तो कैरियर का जीनोटाइप क्या रहता है, कैपिटल है स्मॉल, समझ रहा है। अब ये तो हो गया उसको फिनोटाइप जीनोटाइप कैसा पहचानने का वो तरीका, लेकिन यहाँ पे अपने को पहचानने का कैसा, पहले की चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव का, सीधी बात है, इस पे से रूल्स बनेंगे। आप अब ये चार्ट अपन ने आइडेंटिफाई करे, उसको रीड करना सीख गए। आप ऊपर से भी निकाल सकते हो, लगे ऊपर वालों का भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये हेट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल है स्मॉल है, ये कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। इसकी मम्मी का क्या रहेगा, कैपिटल है स्मॉल है, इसकी मम्मी का क्या रहेगा, कैपिटल है स्मॉल है, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है। कैरियर है, कैरियर इज डिनोटेड बाय सर्कल, क्या डॉट इन अ सर्कल, राइट, डॉट इन अ स्क्वायर, ओके। अब अगर ये कैपिटल है स्मॉल है और इसका क्या है, कैपिटल है स्मॉल है, तो ठीक है। अब ये कैरियर कैसे बनी, तो ये वाला जो स्मॉल है ऑब्वियसली इसकी मम्मी से आया होगा, ये वाला स्मॉल है उसकी मम्मी से आया होगा। क्यों, अगर हो सकता है उसके पापा कैपिटल वाले कंडीशन वाले, उसके पापा की कंडीशन क्या होगी, कैपिटल है। ध्यान से देखो, मैं उसके पापा का आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ। मम्मी का पता चल गया अपने को कैपिटल है स्मॉल है, और उसके बच्चे का मालूम बेटे का कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। अब दोनों में ये बेटे में जो 2 एलिल्स आए वाले कैपिटल है स्मॉल है, एक एलिल उसके मेल पेरेंट्स आए वाली रहती, एक एलिल उसके फीमेल पेरेंट्स आए वाली रहती। ये लॉजिक दिमाग में रखो, ये जो 2 एलिल्स है, एक मेल पेरेंट्स आए, एक फीमेल से। अब मेल से फीमेल से कौन सा आया, ये कैसा पहचानने का, सो ऑब्वियसली स्मॉल है इधर से आया होगा, क्योंकि स्मॉल है इसके पास नहीं हो सकता, स्मॉल है इसके पास नहीं हो सकता। अगर इसके पास स्मॉल ए रहता था तो एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब ये भी कैरियर रहता था। अगर उसके पास स्मॉल ए है रहता था तो वो कैरियर होता था, लेकिन वो कैरियर नहीं, वो नॉर्मल है, तो टोटली नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब क्या रहता अपने पास, कैपिटल है टोटल नॉर्मल, कैपिटल है स्मॉल है कैरियर, और स्मॉल है अफेक्टेड। ये 3 ही पॉसिबिलिटी अपने पास, ठीक है। तो इनका क्या रहेगा, कैपिटल है। वैसे जिसका भी देखो कैपिटल है, जितने भी आपको ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं वो सबका क्या रहेगा, कैपिटल है। तो सबका फिनोटाइप अपन ये चार्ट की मदद से पहचान सकते हैं। बस आपको इतना पहचान में आना कि चार्ट कौन सा है। अब ये फिनोटाइप पहचानना सिखा दिया, जीनोटाइप पहचानना सिखा दिया, लेकिन चार्ट कैसे पहचानने का, तो इसकी भी 2 ही रूल है, वही 2 रूल। पहला रूल क्या था, व्हाई इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एंड सेकंड रूल देखने का व्हाई इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर। तो 2 रूल कैसे पहचानने, व्हाई इट इज ऑटोसोमल, तो ऑटोसोमल होने के लिए जरूरी क्या रहता, सेक्स स्पेसिफिक ट्रांसमिशन नहीं होना। अगर मेल टू मेल ही जा रहा, फीमेल टू फीमेल ही जा रहा, समझ रहा, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फीमेल कैरियर है, इससे इसके बेटा कैरियर हो गया, बेटे की फिर इसकी वाइफ भी कैरियर है, ओके, इधर इसकी मम्मी कैरियर है और उससे उसकी बेटी कैरियर है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं। देखो फीमेल टू मेल जा रहा है, इधर फीमेल टू फीमेल जा रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब इनका बच्चा बेटी अफेक्टेड है, अब इनमें से इसके बेटे भी अफेक्ट हो रहे, बेटी भी अफेक्ट हो रहे, बेटा भी अफेक्ट हो रहा, बेटी भी, एवरीवन इज अफेक्टेड, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। ऑटोसोमल डिसीज का रूल रहता, ऑटोसोमल डिसऑर्डर का रूल रहता क्या, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। तो वो चार्ट में अगर तुमको मेल फीमेल सब असर हुआ है दिख रहे, तो समझ लेने का वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्या समझने का वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सो व्हाई दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, बिकॉज मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड इन equal proportion, बराबर अफेक्ट हुआ है, right? Then why it is a recessive disorder? Why it is a recessive disorder? Because you can see certain areas, certain parents which are carriers, which are having normal genotype, normal phenotype, इनकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड रहेगा, लेकिन इनके बच्चों में ये कैरियर जीन रहेगा, उनके अंदर छुपा रहेगा सिकल सेल एनीमिया का जीन, वो असर नहीं दिखाएगा, नॉर्मल रहेंगे वो, लेकिन उनका एक आधा बच्चा अफेक्टेड पैदा हो जाएगा, ठीक है। अल्बिनिज्म में क्या रहता, कैपिटल ए जीन नॉर्मल अपना मेलानिन बनाता, स्मॉल ए जीन अपना ठीक से मेलानिन नहीं बनाता, तो कैपिटल ए जीन आया,
तो वो नॉर्मल मेलानिन मतलब तुम्हारा डार्क कलर रहेगा, स्किन कलर। कैरियर कंडीशन में भी कैपिटल है, लेकिन थोड़ा सा फेयर कलर रहेगा क्योंकि आधा एक्सप्रेस होता हो जी। लेकिन यहाँ पे टोटली वो एब्सेंट है, मेलानिन बनता ही नहीं, वो सफेद फट पूरी बॉडी रहती है अल्बिनिज्म। पूरे सफेद लोग देखेंगे तुमने, उसके आंखें वगैरह गोल्डन कलर के, बाल वगैरह भी गोल्डन कलर के रहते, पूरी स्किन व्हाइट रहती। तो वो जो अल्बिनिज्म है उसमें क्या होता, एक और डोमिनेंट कंडीशन में वो जीन नॉर्मल एक्सप्रेशन देता, लेकिन रिसेसिव में वो अल्बिनिज्म की बीमारी कर देता। ठीक है, तो ये अल्बिनो, ये फीमेल अल्बिनो है क्योंकि इसके माँ बाप कैरियर थे। तो यहाँ पे रिसेसिव क्यों है ये डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे अपने को जनरेशन स्केप हो रही, जनरेशन स्केप हो रही। हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं मिल रहा, जनरेशन स्किप द डिसऑर्डर और डिसऑर्डर इज नॉट फाउंड इन एवरी जनरेशन। कल अपन ने जो देखे थे प्रीवियस लेक्चर में ऑटोसोमल डोमिनेंट का, उसमें देखे थे व्हाई इट इज डोमिनेंट, बिकॉज डोमिनेंट कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड इन एवरी जनरेशन। हर जनरेशन में बीमार व्यक्ति दिख रहा था तुमको, यहाँ पे हर जनरेशन में अफेक्टेड नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे तो कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ये सबसे पहली जनरेशन में, दिस इज जनरेशन नंबर 1, दिस इज द जनरेशन नंबर 2, दिस इज 3rd 4 5 है क्या, 5th जनरेशन। सो देखो जनरेशन नंबर 1 में कैरियर है, लेकिन अफेक्टेड है क्या कोई, किसको अल्बिनो है क्या कोई, नहीं। 2 में भी कोई नहीं, हाँ 3 में अफेक्टेड है, 4 में अफेक्टेड है, 5 में अफेक्टेड है, दैट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे कैरियर की शादी अफेक्टेड इंडिविजुअल से। अगर यहाँ पे भी कोई नॉर्मल बच्चा रहता था तो उसको एक आधी बार ऐसे ये नॉर्मल बच्चों की शादी कराओ, इनके नॉर्मल बच्चे हैं। सो जब जनरेशन स्किप होती, जनरेशन स्किप होती कहीं, तो भी बीच में भाग जाते कुछ लोग, दिखते नहीं, नॉर्मल दिखते, तो समझ लेने का रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर हर जनरेशन में दिखता, रिसेसिव डिसऑर्डर कुछ जनरेशन में गायब हो जाता, क्योंकि वहां पे वो हिडन रहता रिसेसिव जीन, स्मॉल ए का एक्सप्रेशन नहीं आता। ओके, सो दिस इज योर रिसेसिव ट्रेट। ओके, ऐसे और भी चार्ट्स तुमको एग्जांपल के लिए स्टडी करना पड़ेंगे, तभी जाके तुम उसको पहचान पाएंगे, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, योर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन। दिस इज द चार्ट ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एक जीन रहता जिसकी वजह से बीमारी होती। वाई क्रोमोसोम पर वो जीन की कॉपी एब्सेंट रहती, तो हमेशा फिर वो बीमारी कभी भी डोमिनेंट कंडीशन में होंगी, और फिर उसको अपने को वो इसका पैटर्न कैसा रहता वो देखने को। इसका एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है ड्यूकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। एग्जांपल लिख के रखो, इसको डीएमडी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम। आपके सामने फोटोज आ रहे हैं, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ओरल मतलब उसके टंग वगैरह बाइफिट रह सकती है, दांत के 2 हिस्से वगैरह रहेंगे, सांप के जैसी टंग रहेंगी वो बच्चे की। उसका क्लेफ्ट पैलेट मतलब अपर जो तालू रहता है अपना ऊपर, दांत के ऊपर अंदर साइड में, उसके अंदर खड्डा वगैरह रहना, कुछ बच्चों को रहते देखो खड्डे वगैरह। फिर उंगलियां वगैरह भी उसकी छोटी मोटी रहेंगी, उंगलियां कम ज्यादा ऐसे माल फॉर्म डिस्ट्रॉफी हो जाएंगे, डिजनरेटेड फिंगर्स भी रह सकती। प्लस इस बच्चे को जो भी तकलीफ रहेंगी, और प्लस इसके साथ में मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम रहेगी। सो ये जो पूरा जो आपको फोटो आ रहा है बच्चे के, डीएमडी का बच्चा है, डीएमडी का बच्चा मतलब ड्यूकनेस या ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स की ग्रोथ भी अफेक्ट वाले रहेंगी, और डिस्ट्रॉफी मतलब डिजनरेट वाले रहेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में मेनली मसल्स अफेक्टेड होते हैं, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। लेकिन ये ड्यूकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर अपने एक्स क्रोमोसोम से रेगुलेट होने वाले मसल्स, फेशियल वगैरह जो कोई भी मसल्स वगैरह यहाँ का अफेक्ट होता है। सो मायोटोनिक डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ड्यूकन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब डोमिनेंट डिसऑर्डर दोनों जो है, ऑटोसोमल और ये वाला एक्स लिंक्ड, दोनों का इनहेरिटेंस पैटर्न सेम है। उधर क्या था ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो रहते हैं मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते, प्लस उसके अंदर क्या होता, वहां पे स्पेशल एक रहता, दूसरी कंडीशन रहती, व्हाई इट इज डोमिनेंट, बिकॉज ऑल जनरेशंस कैन शो द अफेक्टेड इंडिविजुअल, हर जनरेशन में अपने को अफेक्टेड दिखेंगे। देखो ये भी डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो डोमिनेंट का रूल वही बैठता, हर जनरेशन में अपने को अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहे, देखो हर जनरेशन में अफेक्टेड दिख रहे, every generation you can see affected individual. Okay, here also you can see male and female both are affected, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड। फिर सर ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया बोलना, ये सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के 2 रूल क्या थे, व्हाई इट इज ऑटोसोमल, बिकॉज मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। यहाँ पे भी वही हो रहा, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, ये एक पेरेंट है, इनके मेल फीमेल दोनों बच्चे अफेक्टेड है।
दूसरा रूल क्या बोलता है, व्हाई इट इज डोमिनेंट, बिकॉज एवरी जनरेशन विल शो द अफेक्टेड इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल है, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर जनरेशन में आपको दिख रहा है, चारों जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखे। तो सर ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ये चार्ट अपने को कंफ्यूज कर डालता कि सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑप्शन में दोनों रहते, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो फिर इसको डिस्टिंग्विश कैसा करना कि नहीं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है। तो इसकी पहचान रहती है, एक्स लिंक्ड होने की पहचान क्या है, मेल फीमेल का जो इनहेरिटेंस रहता है वो बदल जाता है। वहां पे कैसा हो रहा था, फीमेल से क्या हो रहा था, मेल को भी जा रहा था, फीमेल को भी जा रहा था, दोनों को जा रहा था। मेल से किसको जा रहा था, मेल को भी जा रहा था, फीमेल को भी जा रहा था। मतलब वहां पे पेरेंट कोई भी रहो, फीमेल रहो क्या मेल रहो, वो अपने बेटा बेटी दोनों को देंगे, ये भी बेटा बेटी दोनों को दे सकता बाप। वहां पे ऐसा कुछ भी रूल नहीं था। यहाँ पे रूल क्या बनता, यहाँ पे नो मेल टू मेल ट्रांसफर रूल रहता। क्या बोल रहा हूं मैं, नो मेल टू मेल ट्रांसफर। देखो मेल इंडिविजुअल जो अफेक्टेड है उसको पकड़ो, कौन सा इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल, कौन सा दिख रहा है मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड, ये मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड, लेकिन इसकी शादी नहीं बता रही, इसकी भी शादी नहीं है, इसकी शादी बता रही, देखो इसकी शादी, इसमें देखो वाला मेल टू मेल ट्रांसमिशन है क्या, मेल टू क्या है, फीमेल है, मेल टू क्या है, फीमेल, मेल टू फीमेल है, मेल टू मेल है क्या, नहीं, बेटा नॉर्मल, इसका भी देखो बेटा नॉर्मल। ओके, सो नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन इज देयर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। वो डोमिनेंट है, बराबर है, हर जनरेशन में देखो मेल फीमेल इक्वली अफेक्ट हो रहे, वो भी हर जनरेशन दिख रहा है। मतलब इनहेरिटेंस पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का ऑटोसोमल डोमिनेंट के जैसा है, वर्टिकल पूरा रहता चार्ट। बट फर्क क्या है यहाँ पे, नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, द ओनली डिफरेंस इज दैट नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन इज हियर। इतना समझ गया, देखो यहाँ पे नो मेल टू मेल। दूसरा, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड, सी हियर, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड, फीमेल इज अफेक्टेड, नो कंडीशन, female is affected, then the half of her sons can have disease, half of her sons can have disease। चौथा रूल, half of her sons, अब इसका एक बेटा ये दूसरा एक तीसरा, तीन बेटे, और एक दो तीन, उसकी तीन बेटा थे, तो बेटा तो अफेक्ट हो रही, ज्यादातर बेटे अफेक्ट हो रही, और उसके बेटे को भी, आधे बच्चों को भी वो डिसीज हो सकती है। इधर देखो, दो बेटे हैं, दो में से एक बेटे को बीमारी, ठीक है, दो बेटा, उसमें से एक बच्ची को बीमारी, समझ रहा। सो और एक रूल नोट कर लो, पहले दो चार रूल क्या बनते हैं, व्हाई इट इज डोमिनेंट, एक्स कैसा है, डोमिनेंट क्यों है, बिकॉज मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, लिखो फटाफट, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। पॉइंट नंबर 2, द इनहेरिटेंस इज सीन इन एवरी जनरेशन, इट अकर्स इन एवरी जनरेशन। नंबर 3, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन्ड इन एवरी जनरेशन। नंबर 3, देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसफर, देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसफर, मतलब मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उससे उसके बेटों को नहीं जाएंगे बीमारी, उसकी बेटियों को जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक रूल बन जाता है एक्स लिंक का। एंड फोर्थ रूल क्या है, इफ मदर इज अफेक्टेड देन हाफ ऑफ हर सन्स विल बी अफेक्टेड, इफ मदर इज अफेक्टेड देन हाफ ऑफ हर सन्स वुड बी अफेक्टेड। पहले तो 3 रूल में पहचान में आया था, चौथे रूल की जरूरत नहीं पड़ती, बट चार्ट डिफिकल्टी है तो चौथा रूल लगता। ओके, नाउ अब इसके अंदर अपने को जीनोटाइप कैसा पहचानने, जीनोटाइप कैसा पहचानने, तो पहले तो डिसीज कौन सी स्टडी कर रहे अपन, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट है तो देखो अपने पास दो कंडीशन है, मेल फीमेल, मेल मेल एंड फीमेल। अब उसमें कैसा रहेगा, एक तो नॉर्मल रहेगा मेल, ओके, कैरियर कंडीशन भी पॉसिबल है क्या यहाँ पे देखते हैं, और अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसा रहेगा। ओके, नॉर्मल कैसा रहता, मेल एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, फीमेल क्या रहती, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके, अब मेल के ऊपर नॉर्मल है तो ये डोमिनेंट कंडीशन में होने वाली डिसीज है, तो मतलब डोमिनेंट कंडीशन क्या रहेंगे, कैपिटल डी, और रिसेसिव कंडीशन रहेंगे स्मॉल डी। डोमिनेंट को अपन कैपिटल डी कंसिडर करते हैं जीन को, और ये ड्यूकेंस मस्कुलर का डी लेंगे अपन। तो ये बीमारी के लिए अगर मैं कैपिटल डी डोमिनेंट कंडीशन कंसिडर करूँ जीन को, और उसका रिसेसिव जीन रहेगा स्मॉल डी। ओके, तो मेरा क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम, राइट। ये डी वाला जीन यहाँ पे लोकेटेड रहेगा, लेकिन इसकी कॉपी वाई पे रहेंगी क्या, नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे उसकी होमोलॉग उसकी रिस्पेक्टिव कॉपी नहीं रहेगी। लेकिन फीमेल में क्या रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम रहता है, मतलब 2XX कंडीशन रहती है फीमेल में, राइट। फीमेल में XX कंडीशन,
ओके, तो यहाँ पे अगर इसकी कॉपी है तो यहाँ पे भी उसकी कॉपी प्रेजेंट रहेंगी एक्स क्रोमोसोम पे, वही जीन की। तो हो सकता कि वो कैपिटल डी है, तो इधर दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिटल डी भी हो सकता है या स्मॉल डी भी हो सकता है। वैसे इधर कैपिटल डी भी हो सकता है, स्मॉल डी भी हो सकता है, मतलब फीमेल में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो जीन की। मेल में क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैपिटल डी हो सकता है या स्मॉल डी हो सकता है, और वाई वैसे ही रहेगा। तो देखो मेल की क्या कंडीशन बनती, कैपिटल डी, कैपिटल डी डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना, तो कैपिटल डी कंडीशन में अपने को बीमार करेगा डोमिनेंट कंडीशन में, लेकिन स्मॉल डी रहा तो वो नॉर्मल है। कैरियर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कोई भी तरीके से कैरियर नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर दूसरा फीमेल की बात करूं तो फीमेल में नॉर्मल कैसा रहेगा, दोनों स्मॉल रहेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में डिसीज नहीं होगी। कौन सी कंडीशन में डिसीज होने वाली है, डोमिनेंट। तो जब दोनों स्मॉल रहेंगे तो रिसेसिव कंडीशन फीमेल नॉर्मल रहेंगी, फीमेल को बीमारी नहीं होगी। लेकिन कैरियर कैसे नहीं बनती यहाँ पे, अगर मैंने उसको कैपिटल डी स्मॉल डी दे दिया तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होते, डोमिनेंट जीन तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता, तो एक्सप्रेस होकर वो बीमारी होने वाला है, मतलब वो कैरियर नहीं रहेगा, वो भी अफेक्टेड ही हो जाएगा। तो अफेक्टेड के फिर दो बन जाते हैं यहाँ पे, एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, ऐसे दो बन जाएंगे। कैरियर कंडीशन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ रिसेसिव डिसऑर्डर्स में पॉसिबल है। वो डब्बा बना के रख लो, अब इसके ऊपर से अपन एनालाइज करके देखते हैं। मैंने कैसे निकाला, नॉर्मल इंडिविजुअल कभी भी रिसेसिव रहेंगे क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में बीमार करता है। डोमिनेंट कंडीशन में बीमार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो एक ही पॉसिबल रहेगा, या दोनों डोमिनेंट रहेंगे फीमेल में, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रहेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो ये डिसीज में हेटेरोजाइगस को भी बीमारी होने वाली रहेगी। ओके, तो ज्यादातर फीमेल्स अफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेल टू मेल तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो अब जो मेल अफेक्टेड है पहले उनका जीनोटाइप लिख दो, कौन सा अफेक्टेड है, ये एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स कैपिटल डी वाई, ये अफेक्टेड है ना। तो अफेक्टेड की एक ही कंडीशन है मेल की, एक्स कैपिटल डी वाई। ओके, एक्स कैपिटल डी वाई, ये एक्स कैपिटल डी वाई। ओके, अब ये फीमेल का पहचानने के लिए बच्चों का निकाल। अब ये भी अफेक्टेड फीमेल है, तो अफेक्टेड फीमेल एक्स कैपिटल डी भी हो सकती, या फिर एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी हो सकती, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी हो सकती। ओके, अब ये जो फीमेल है ये नॉर्मल है, ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल फीमेल की कंडीशन क्या है, एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल, उसको बीमारी नहीं है ना, नॉर्मल दिखाया ना। ओके, अब इनके बच्चे देखो क्या बन सकते, ये कैपिटल डी के साथ जा सकता, तो देखो बीमार होगी। ओके, ये कैपिटल डी के साथ ये भी बीमार होगी। ये स्मॉल डी ये कैपिटल डी के साथ जा सकता, कुछ भी हो सकता। ये कैपिटल डी इसके बेटे में नहीं आएगा, क्योंकि देखो बाप से कभी भी वाई क्रोमोसोम मिलता बेटे को, फादर विल ऑलवेज गिव वाई क्रोमोसोम, तो ये बेटे को वाई मिला, तो इसकी माँ से क्या मिलेगा, इसको ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी एक आएगा, एक्स स्मॉल डी। तो फिर एक्स स्मॉल डी आएगा, मतलब ये बीमार नहीं रहेगा, बच्चा नॉर्मल रहेगा। क्या दिमाग लगा, क्या मालूम बोलना सर। वापस इतना ही देख, एक ही टुकड़ा देखो, वैसे तो हो गया उसका इनहेरिटेंस, लेकिन जीनोटाइप पहचानना भी सिखा देना मैं। वैसे तो चार्ट समझ गया क्या, व्हाई दिस इज लाइक दिस, बिकॉज दिस इज डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर है मतलब कैपिटल डी कंडीशन में होगा वो बीमार। ओके, तो कैपिटल डी कंडीशन में मेल में एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे उसका होमोलॉगस नहीं रहता, उसका रिस्पेक्टिव एलील नहीं रहता। जबकि फीमेल में इधर कैपिटल है तो उधर भी कैपिटल हो सकता, इधर कैपिटल तो उधर स्मॉल होगा, क्योंकि अपने पास दो कॉपीज रहते हैं फीमेल में एक्स, राइट। तो फीमेल में अफेक्टेड दोनों कंडीशन में पॉसिबल है। ओके, नॉर्मल में क्या रहेगा, स्मॉल डी वाई स्मॉल डी स्मॉल डी, ये कंडीशन देंगे एक्स, ठीक है। अपन एक्स लिंक डिसऑर्डर देंगे, वाई को भूल जाने का, छोड़ देंगे। अब अफेक्टेड मेल पकड़ो और अफेक्टेड फीमेल पकड़ो, उसके ऊपर से बाकी होगा निकाल सकते। हाँ, ये अफेक्टेड मेल एक्स वाई रहेगा, ये फीमेल एक्स एक्स रहेंगी, ये एक्स एक्स रहेंगी, ठीक है। अफेक्टेड मेल क्या रहेगा, एक्स स्मॉल डी वाई। ओके, और नॉर्मल फीमेल देखो, नॉर्मल फीमेल, सॉरी दिस इज एक्स कैपिटल डी वाई, एक्स कैपिटल डी वाई, और नॉर्मल फीमेल क्या रहेंगी, ये नॉर्मल फीमेल एक्स स्मॉल डी एक्स स्मॉल डी। ओके, अब इनका क्रॉस करके देखो, पहले क्रॉस किधर इधर करके बताता शॉर्ट में, एक्स स्मॉल डी, ये एक्स कैपिटल डी वाई। अब इनके क्रॉस एक्स स्मॉल डी एक्स कैपिटल डी, दूसरा एक्स स्मॉल डी वाई, तीसरा एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल, और चौथा
एक्स स्मॉल वाई। तो अब इनके बेटे देखो, बेटे एक्स वाई एक्स वाई, तो स्मॉल डी है स्मॉल डी, तो एक्स स्मॉल डी वाई मतलब बेटे कैसे रहेंगे, इनके नॉर्मल है, देखो नॉर्मल सन नॉर्मल सन, ठीक है, क्योंकि बेटे नॉर्मल दिख रहे ना इनके। मैंने वही रूल बोला, मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं दिखता, मेल टू मेल जा रहा है क्या डिसीज, नहीं, मेल टू मेल जा रहा है क्या, नहीं, मेल टू फीमेल जा रहा है, कैसे, ये फीमेल में चले जा रहा है। अब कैसे, ये जो फीमेल है इसका जीनोटाइप क्या है, तो माँ का जीनोटाइप ये है, उसके बाप का जीनोटाइप ये है, तो बेटियों का क्या हो सकता, या तो कैपिटल स्मॉल, सिर्फ कैरियर ही पॉसिबल है, सिर्फ कैरियर कंडीशन या अपना अफेक्टेड कंडीशन में ये कैपिटल स्मॉल कैपिटल दोनों पॉसिबल, राइट। अब देखो अपने ये माँ और ये बाप लेने के बाद, if this is the mother, if this is the father, so the genotype of daughters will be X capital D X small d and X capital D X small d। ये पॉसिबिलिटी मिल रही, ये पॉसिबिलिटी मिल रही, दोनों कैपिटल D पॉसिबल मिल रहा है कि अपने को ये क्रॉस करे बाद X कैपिटल D स्मॉल d, इधर भी X कैपिटल D, दोनों कैपिटल D कंडीशन मिलती ही नहीं, तो इसके लिए फिर ये दोनों फीमेल का क्या रहेगा, वो दोनों भी अफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि एक भी कैपिटल आ गया तो समझने का उसको बीमारी होने आएगी, तो इसके लिए ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल। ओके, चार्ट कैसा बनाने का जान दो, लेकिन जीनोटाइप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, चार्ट्स बार बार देखो, थोड़े से नेट पे सर्च करो, मैं एक पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, वो पीडीएफ के अंदर भी आपको कुछ चार्ट्स दिया ले, उनके अंदर जो क्वेश्चंस दिया ले उसके हिसाब से उसको सॉल्व करो, नहीं समझा तो मुझे 10 बार पूछो, बट ये आपको करना पड़ेगा नीट के लिए, क्योंकि ये आता नीट में, एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे थे 2-3 बार उन्होंने, इस साल नहीं आया 2020 में, लेकिन हो सकता है अगले साल फिर से 21 में 22 में वो पूछ सकते, तो इसलिए अच्छे से करके रखो। पहले तो उसके रूल क्या है, ऑल जनरेशंस यू कैन फाइंड द इंडिविजुअल्स, देयरफॉर इट इज डोमिनेंट डिसऑर्डर, देन मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, हेंस इट इज जस्ट लाइक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, बट मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं रहता। और अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड, आप इसका निकाल के देखो भला क्या बनेगा, फीमेल का पकड़ने का नहीं, डायरेक्ट फीमेल की 2 पॉसिबिलिटी है अफेक्टेड फीमेल की, तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, डबल थिंकिंग करना पड़ेगा। हाँ, इसका क्या रहेगा, नॉर्मल मेल है बोले तो ये रहेगा एक्स स्मॉल डी वाई, ये एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स स्मॉल डी वाई। अब ये बेटे में वाई किससे आया, इधर देखो, ये बेटे में वाई क्रोमोसोम किससे आया, उसके बाप से आया ना, बराबर, तो फिर ये एक्स स्मॉल डी किससे आया होगा, उसकी माँ से, उसकी माँ से आया, राइट। तो एक्स स्मॉल डी वाली कौन सी कंडीशन में, माँ में अफेक्टेड सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो ऑब्वियसली इसकी माँ का क्या रहेगा फिर जीनोटाइप, कैपिटल डी। इतना जल्दी से पहचान में आया था उनका जीनोटाइप, कैसा पहचाना मैंने, बेटे में वाई क्रोमोसोम उसके बाप से आता है, बराबर है, एक वाई क्रोमोसोम, तो ये एक्स नहीं आएगा, ये एक्स भी बाप से चाह रहा, तो माँ की जरूरत है क्या उसको कुछ, ये माँ से आया होगा ना स्मॉल डी, तो फिर दूसरा एक्स क्या रहेगा, वो मम्मी का कंडीशन, एक स्मॉल डी है तो दूसरे कंडीशन क्या पॉसिबल है, कैपिटल डी, दोनों कैपिटल डी रहे तो अलग बनती कंडीशन, लेकिन एक कैपिटल डी एक स्मॉल, मतलब ये मदर में हेटेरोजाइगस कंडीशन होके भी अफेक्टेड। अब बाकी का निकल सकते तो मुश्किल। So ये rules, no male to male transfer, but females are equally affected, as well as females will give the disorder to their daughters as well as males. So these are the rules of this X-linked dominant disorder. ओके, अपन लास्ट लेक्चर लेंगे इसके बाद का एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर, और वाई लिंक का थोड़ा सा डिस्कशन करता, और कुछ मिसलेनियस बिट्स, लॉन्ग लेक्चर रहेगा थोड़ा सा, बट विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट लेक्चर।